देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये तमाम वो वेपन्स हैं जो बरामद किए गए हैं। ये बीजीएल है और भी यहाँ पे जो बंदूकें हैं और भी जो वेपन्स हैं वो सभी यहाँ पे रखे गए हैं जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब नक्सली कैंप बरामद किए जाते हैं तो वहाँ से कई हाईटेक मशीनें, लैपटॉप, प्रिंटर और भी कई चीज़ें, ऐसी चीज़ें बरामद की जाती है जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंगलों के अंदर जो उनका नेटवर्क है कितना सॉलिड, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि नक्सलियों का जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं शहरों से जुड़ा है, क्योंकि जंगलों के बीच में नेटवर्क के लिए जिस प्रकार से उन लोग सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, बिजली के लिए जिस प्रकार से सोलर पैनल का यूज़ करते हैं और भी जो तमाम हाईटेक चीज़ों का जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जब एक बार नक्सली कैंप बरामद किया गया था तो ये भी देखा गया था कि वहाँ से बाकायदा हाथ से बनाने वाले हथियारों की मशीनें बरामद की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो वसव राजू जैसे जो लीडर्स हैं, जो एक लंबे समय से अबुझमाड़ क्षेत्र में सक्रिय है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वारंगल से इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी, उसके बाद ये नक्सल संगठन से जुड़ा था और लगभग 70 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी अगर इस लेवल के अगर बड़े लीडर होंगे तो छोटे कैडर का जो मनोबल बढ़ना तो लाजमी है। तो इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक बड़े लीडर को मारा गया है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि जल्द ही जो संगठन से जुड़े और लोग हैं, अब तक के कई लोगों ने सरेंडर कर चुका है और जो बचे हैं उनके लिए भी लगातार इस प्रकार से शांति वार्ता की पहल जिस प्रकार से की जा रही है उसको देखते हुए लगता है कि जल्द ही अब नक्सलवाद अबुझमाड़ और बस्तर क्षेत्र से ख़त्म होगा। ये वो दिन दूर नहीं। नारायणपुर से अलसाबरीन नाज कुरैशी।